बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के सीज़न में दिल करता है कि कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। तो रायते तो आपने बहुत सारे ट्राई किए होंगे इस गर्मियों के सीज़न में, लेकिन आज आपके लिए ख़ास तौर पे लेकर आई हूँ मैं एक न्यू स्टाइल का रायता और बना रही हूँ आज ज़चीनी रायता रेसिपी। ये एक बिल्कुल न्यू स्टाइल का रायता है और बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। ज़चीनी आम तौर पे देखने में लगता है ये खीरे की कोई किस्म या तुरई की कोई किस्म है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है। आम तौर पे इसको शॉपकीपर सिंधी खीरे के नाम से पुकारते हैं। बाज़ार में इज़िली अवेलेबल है, तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 अदद ज़चीनी ले आई हूँ और उसको हम धो के और उसका छिलका उतारेंगे और उसको इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और इस गर्मियों के सीज़न में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट आपको इसका टेस्ट लगेगा और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है। तो अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा बारीक सा ग्रेट नहीं करना, मोटा-मोटा सा आपने इसको ग्रेट करना है और थोड़े बहुत टुकड़े अगर रह जाएँ तो आप छुरी की मदद से उसके बारीक पीसेस कर सकते हैं। एक पैन में मैंने 3 कप पानी पहले बहुत अच्छे तरीके से गर्म किया, उसके ऊपर छलनी रखी और फिर बाद में ये इस पे ट्रांसफ़र कर दिया। आपने इतना पानी लेना है कि छलनी जो है उसके अंदर थोड़ी-सी डीप हो जाए, क्योंकि ये हमने बॉयल नहीं करना, बस इस पे हल्की-सी स्टीम देनी है। अब मैंने इसको वापस लो फ्लेम पे रखा है और सिर्फ़ 2 मिनट तक मैंने इसको इस पे स्टीम दी है। स्टीम देने के बाद चूल्हा बंद करेंगे और फिर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए वापस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तकरीबन 1 से डेढ़ कप के बराबर मैंने दही ली है एक बाउल में और अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हमने क्या करना है कि सिर्फ मैंने 1 अदद लहसुन का जवा लिया है और उसको बारीक-बारीक, जितना आप बारीक चॉप कर सकते हैं बारीक-बारीक चॉप कीजिएगा, क्योंकि इसकी हमने कोई कुकिंग नहीं करनी, तो ये कच्चा-कच्चा सा आपके मुँह में नहीं आए। अगर आप मोटा-मोटा काटेंगे तो खाने में बुरा मालूम होगा। तो यहाँ अब मैंने डाली है एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च बारीक-बारीक काट के, चॉप करके मैंने इसमें डाल दी है इसके अंदर। साथ ही डालेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत थोड़ा-सा मैंने रोका है ताकि ऊपर गार्निश में काम आए। तो तकरीबन 1/4 मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया है। हस्बे ज़रूरत मैंने पिंक नमक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रेगुलर नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। इसके अंदर जो हम काली मिर्च पाउडर होता है वो मैंने थोड़ा-सा मोटा-मोटा कूट के इसको डाला था। आप चाहें तो फाइन पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी मैंने 3 से 4 पिंच के बराबर डाली है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके साथ ही मैंने जो ग्रेट होके मैंने यहाँ पे रखा था ज़चीनी को, तो उसको अब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा रायता तैयार होने वाला है और आई होप कि आपने इससे पहले जो है ये रेसिपी कभी नहीं खाई होगी, और अगर खाई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं आप अपनी ज़बान में, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हरा धनिया का इस्तेमाल किया है और ऊपर सिर्फ मैंने 2 पिंच मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर की। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। रायते में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं जाता, इसलिए मैंने हल्का सा इस पे लाल मिर्च छिड़का है। और साथ ही मैंने इसमें डाली है कलौंजी, ये भी सिर्फ आपने 2 पिंच के बराबर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। थोड़ा-सा मैंने ऊपर गार्निश किया है इसको बारीक कटे हरे धनिये और ज़ीरा पाउडर के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रायता रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।